स्किन ऑफ कोर्स उसमें आ ही जाता है, बट समर रिलेटेड, समर स्पेसिफिक किस तरीके से आप आपकी स्किन का टेक केयर कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. But I would just like to have my shake so that I can also have my breakfast side by side. Amazing. Okay. So जैसे ही आपका जैसे समर आता है, तो द फर्स्ट थिंग दैट पीपल लाइक टू डू इज गो ऑन अ हॉलीडे. कितने लोगों ने प्लान किया हुआ है कुछ ना कुछ हॉलीडे पे जाने की? एनीबडी? नोबडी गोइंग ऑन अ हॉलीडे? गुड, दैट मींस एवरीबडी विल बी ऑन द कॉल ओवर हियर. ठीक, ओके. तो जैसे ही समर आता है, सो वी टेंड टू गो आउट मोर इन द सन, क्योंकि समटाइम्स इट इज वर्क रिलेटेड, समटाइम्स हॉलीडेज के ऊपर होता है, और बहुत लोगों का स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है. टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन और वो सब. उसके लिए हमारा स्किन चैलेंज ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें एवरीडे बेसिस के ऊपर वी आर डूइंग अमेजिंग टॉपिक्स, जो आपके स्किन रिलेटेड अलग अलग चीजों को टेक केयर करने के लिए वहां पे इस सेपरेट ग्रुप जिन लोगों ने एनरोल किया हुआ है उसके अंदर, दे आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ फेशियल एक्सरसाइजेस एंड डिफरेंट टॉपिक्स. बट हियर स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ समर स्किन केयर की. तो जैसे ही आपका समर होता है, तो योर क्लाइमेट गेट्स मोर वार्मर एंड ह्यूमिडिटी थोड़ा इंक्रीज होता है. विंटर्स आर नॉर्मली मोर ड्राई, समर्स आर मोर ह्यूमिड. और जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है, आपका आपके स्किन के नीचे, आपके स्किन के नीचे जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. इट प्रोड्यूसेस एक्सेस सेबम, जिससे वो नेचुरल जो ऑयल होता है, जिसके वजह से आपके स्किन के ऊपर ऑयल जब ज्यादा आता है तो एक्ने का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है. You get a lot of acne, maybe sometimes you get बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि जब वो ऑयल और स्किन और डर्ट वो सब मिक्सअप होता है, तो वहां पे दैट बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस उसका पीएच भी चेंज हो जाता है. योर स्वेट का पीएच अलग होता है, स्किन का पीएच अलग होता है. बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, इचीनेस हैपेंस, प्रिकली हीट होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, बॉडी ओडर बढ़ जाता है, बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाती है. सो वी नीड टू डू समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. ऑफ कोर्स ये खाली कुछ चीजें इसमें जो है वो खाली समर रिलेटेड नहीं है. सम थिंग्स यू हैव टू फॉलो थ्रू आउट 365 डेज, स्पेशली अगर आपका फेस, बिकॉज पीपल टेक यू फर्स्ट फॉर योर फेस वैल्यू. मतलब आप जब किसी के सामने जाते हो, तो पहला आपका जो इम्प्रेशन होता है, इट इज ऑन हाउ यू लुक. देन द पीपल जज यू कि आप किस तरीके से बात करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से है. ऑल दिस थिंग कम्स अ लिटिल बिट लेटर ऑन. फर्स्ट एक्सप्रेशन रिकग्निशन आपका है ऑन योर फेस वैल्यू व्हिच इज ऑन योर स्किन. तो उसका टेक केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी. एंड पीपल विद ऑयली स्किन, जिनका ऑलरेडी नेचुरली ऑयली स्किन होता है, दे आर मोर प्रोन, क्योंकि बैक्टीरिया और ऑयल जब मिक्स होता है वो स्वेट के साथ में, तो आपके जो पोर्स होते हैं उसे क्लॉग कर देते हैं. योर पोर्स ऑन योर स्किन गेट क्लॉग एंड देन एक्ने एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस टेक. तो as your skin is exposed more and more to the harmful UV rays, UV rays तो सबको पता है, UVA and UVB. हमने स्किन के अलग से एक टॉपिक में इसके बारे में कवर किया था, when we had specifically talked about sunscreens. किस तरीके के सनस्क्रीन यूज करने चाहिए, उसमें कितना SPF वगैरह होना चाहिए, उसके बारे में हमने UVA UVB के बारे में बात किया था. तो UV रेज जो होता है, जब आपका समर में तो देर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल जिसे मेलानिन कहा जाता है. मेलानिन वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है. ये किस चीज के लिए होता है? व्हाई एक्सेस मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड? टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज. ये आपके बॉडी का, स्किन का एक नेचुरल मैकेनिज्म. बट जितना ही मेलानिन, इट कम्स फ्रॉम टैनिन.
जो टैनिन होता है लेदर से आता है, इट कम्स फ्रॉम टैनिन, इट्स रिलेटेड। जितना मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा आपके बॉडी के अंदर, उतना आपका स्किन टैन होगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम यूवीए एंड यूवीबी रेज। अब कई बार हमें लगता है कि हम बाहर जाएंगे तभी हमें सनस्क्रीन की जरूरत है। नो, यूवी रेज कैन पास थ्रू क्लाउड्स ऑल्सो, और आप घर में भी हो तो भी आपको हीट का एक्सपोजर तो है, सन रेज तो कहीं ना कहीं आ ही रहा है। So even if you are at home, you need to use a sunscreen on a regular basis, ताकि आप आपके स्किन को, स्पेशली जो मेलानिन प्रोडक्शन है, उसे आप कंट्रोल में रख पाओ। बिकॉज मेलानिन इज मोर, योर स्किन विल गेट मोर टैन, मोर डार्कर, एंड देन दैट विल लीड टू अनदर अदर प्रॉब्लम लाइक itchy skin, I said prickly heat, sunburn, rash, ये सब होना शुरू हो जाता है। Now, few procedures आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको स्किन को आपके समर में हेल्दी रखना है। फर्स्ट, फेस वॉश टू रिमूव द एक्सेस ऑयल। सिर्फ पानी से अगर आप धोगे तो इट विल जस्ट मॉइस्ट योर स्किन, बट वो जो कचरा है वो निकलेगा नहीं, बिकॉज आप पोल्यूशन है, धूल मिट्टी आती है, आप कई बार हम मेकअप लगाते हैं, तो ये आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है। तो यू नीड टू यूज अ फेस वॉश सूटेड टू योर स्किन टाइप, जो डीप क्लींस करेगा, आपके स्किन को अंदर से डीप क्लीन करेगा, और एक्स्ट्रा डर्ट और जो पूरे पार्टिकल्स है उसे निकालने के लिए हेल्प करेगा। आपको एक पीएच बैलेंस्ड नॉन फोमिंग फेस वॉश यूज करना जरूरी। फोमिंग फेस वॉश इज मोर इजियर टू यूज, क्योंकि जल्दी से फोम हो जाता है, हम इजी हो जाता है हमें। बट दैट फोमिंग फेस वॉश कई बार वो आपके स्किन का जो पीएच है उसे खराब कर देता है। आपका स्किन का जो पीएच है, इट इज बिटवीन 4.7 एंड 5.7, so it is mildly acidic, your skin is mildly acidic। तो आपके स्किन के ऑयल है, ऑयली है, ड्राई है, उसके हिसाब से आपको जब भी आप फेस वॉश लेते हो तो उसका पीएच आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कांट हैव अ वेरी एसिडिक फेस वॉश, इट विल ओनली डैमेज योर स्किन। सो दैट इज वन थिंग, कीप योर यूज अ पीएच बैलेंस्ड फेस वॉश जो आपके स्किन के पीएच को डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा, फॉलो अ गुड स्किन केयर रूटीन। ये मैंने जैसे बताया था 365 डेज के लिए, बट स्पेशली ड्यूरिंग समर, जो आपके लाइफस्टाइल को सूट करता है। मतलब अगर बाहर बहुत ट्रैवलिंग वाले हो, आपका धूप में आना जाना ज्यादा है, तो उस तरीके से फिर आपको एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना जरूरी है। क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये तीनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी। क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार एटलीस्ट करना जरूरी। एंड सनस्क्रीन, जब भी आप फेस वॉश करोगे तो सनस्क्रीन वापस लगाना जरूरी है, बिकॉज इट गोज ऑफ। एंड ऐसे भी अगर आप धूप में ज्यादा हो, 2-3 घंटे से ज्यादा हो, तो जो पेस्पिरेशन आता है उससे कई बार ये सनस्क्रीन जो होता है इट कम्स ऑफ। So you need to reapply the sunscreen every time you come back from the sun and you are preparing to go out। तो ये क्लेंजिंग जो है वो आपके जो फेस, जो स्किन रूटीन है, वो आपके फेस को और स्किन को क्लीन रखे। इसमें क्या क्या आता है? रिमूव फर्स्ट एनी मेकअप, अगर कुछ लगा हुआ है डोंट डायरेक्टली वॉश, पहला मेकअप रिमूव करिए। जो भी प्रोसीजर रहेगा उसका यू यूज जो एसिटेट ये क्या आता है उसे उसे आप यू रिमूव योर मेकअप। मेक श्योर जितना भी मेकअप आपने लगाया हुआ है वो पूरा मेकअप आप पहले रिमूव कर देते हो। उसके बाद यूज अ माइल्ड क्लींसर, जैसे मैंने बताया पीएच, हायर पीएच क्लींसर कैन डैमेज योर स्किन, ओके, वो करो। अवॉइड हार्श सोप्स एंड केमिकल्स, जिसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स है। ट्राई टू यूज नेचुरल सोप, मतलब नेचुरल मतलब जिसके अंदर केमिकल इंग्रेडिएंट्स कम है। ट्राई टू यूज दो हैंडमेड सोप्स आते हैं जिसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होता है, केमिकल्स कम होते हैं, तो दोस टाइप ऑफ सोप्स यू कैन ट्राई टू यूज। हार्श सोप्स विल डैमेज योर स्किन। तीसरा, यूज लूक वार्म वाटर, बहुत ज्यादा गर्म पानी मत यूज करें। कई बार हमें आदत रहती है सर गर्म पानी से, हम हॉट वाटर से अगर हम बात लेते हैं या फेस वॉश करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बट इट ड्राइज अप योर स्किन,
क्योंकि हॉट वाटर जो होता है वो आपके स्किन का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे भी डैमेज करता है, एंड इट रिमूव्स द एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम योर स्किन, वो निकल जाता है, जिससे आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो सकती है. तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ल्यूकवार्म वाटर, नॉट वेरी हॉट वाटर. एंड वैसे भी कहा जाता है कि यू मस्ट लिमिट योर बाथ टाइम. बहुत ज्यादा गर्म पानी और बहुत ज्यादा लंबा टाइम तक गर्म पानी में नहाना, इट इज नॉट गुड फॉर द स्किन. थर्ड, फोर्थ, दैट इज थर्ड. फोर्थ वन, पैट योर फेस ड्राई, डोंट रब. अपने आप को ऐसा रब मत करिए. जब रब करोगे तो आपकी स्किन डैमेज होगी. यू नीड टू पैट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर टॉवल, you can just pat yourself dry this way. Don't rub. Rub करोगे तो it can damage your skin. Then fifth one, once in a while, maybe 2 to 3 times in a week, you need to exfoliate your skin. आपका स्किन जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर रिन्यू होता है, नए नए सेल्स आते जाते हैं, इट कम्स अप. तो वो जो डेड सेल्स है उसे निकालना जरूरी होता है. फॉर दैट यू नीड अ गुड एक्सफोलिएटर. बहुत लीफा आते हैं, यू नो, द body scrubs, you can use that, a soft body scrub to use. You can use good cleanse face wash जिसके अंदर अलग अलग natural beads होते हैं which can help to rub that skin, उसको exfoliate करने के लिए काम आ सकता है. shower gels आते हैं जिसके अंदर भी ये organic particles होते हैं. do something to exfoliate your skin once in a while. then moisturize, ये बहुत ज्यादा important है. कई बार हमें लगता है कि हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत सिर्फ ठंडी में गिरती है. नो, दैट इज नॉट राइट. क्योंकि जब आप नहा के आते हो, स्पेशली इफ यू आर हैविंग अ हॉट वाटर बाथ और इवन अ ल्यूक वार्म वाटर बाथ, आपके बॉडी के जो पोर्स होते हैं स्किन के वो खुल जाते हैं, एंड यू नीड टू क्लोज दोस पोर्स सो दैट द वाटर रिमेन्स इनसाइड. जो मॉइस्चर है आपके स्किन का वो अंदर रहता है. तो इमीडिएटली आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम अ बाथ, यू नीड टू मॉइस्चराइज योरसेल्फ. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. जब आप मॉइस्चराइज करोगे, यू कैन चूज अ क्रीम सुटेबल टू योर स्किन टाइप. बट जब आप मॉइस्चराइज करोगे उसे, तो द जो जो ऑयल्स है, आपके जो एसेंशियल ऑयल्स है आपके स्किन के, इट विल बी लॉक्ड इनसाइड, वो बाहर निकल नहीं जाएंगे. इमीडिएटली आफ्टर अ बाथ, रिमेंबर टू मॉइस्चराइज योरसेल्फ. इट इज वेरी एसेंशियल, बहुत ज्यादा जरूरी. एंड स्पेशली अगर आप हर बार बाहर से आते हो, यू आर वॉशिंग योर फेस, it is essential to moisturize your skin. There are certain natural cleansers which you can use. India is famous for that. Ayurvedic tradition के अंदर बहुत सारे natural cleansers भी. तो कुछ I have listed, which is milk. बहुत सारे traditions के अंदर milk bath is given. So milk bath is a very good cleanser. Once in a while you can have a milk bath. It will also soften your skin. दूसरा, a cleanser of mixture of cucumber and curd. दही और ककड़ी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज वेरी इफेक्टिव एज अ क्लेंजर. देन हनी, यू कैन यूज हनी एज अ फेस मास्क भी यूज कर सकते हो, एज अ क्लेंजर भी यूज करते हो. जब आप हनी लगाते हो आपके फेस के ऊपर या आपके बॉडी के ऊपर, तो हनी का जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो एनवायरमेंट में से मॉइस्चर आपके स्किन की तरफ अट्रैक्ट करता है. सो इट regulates the pH level. So once in a while you can use honey on your face. हनी वैसे भी बहुत प्योर होता है, बट मेक श्योर कि आप शुगर बेस्ड हनी यूज नहीं कर रहे हो. यू आर यूजिंग समथिंग ऑर्गेनिक एंड समथिंग नेचुरल, तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट. बट हनी इज वेरी गुड टू मेंटेन पीएच वैल्यू ऑफ योर स्किन. देन मेनी पीपल यूज ओटमील एज अ क्लेंजर. ये बहुत अच्छा है इन एलिमिनेटिंग ड्राइनेस और ऑल्सो एज एन एक्सफोलिएंट. अभी बहुत सारे सोप्स भी आते हैं जिसमें ओटमील होता है. So it works as a handmade soap, especially if you see, जिसके अंदर कई बार तुलसी होता है, सॉरी नॉट तुलसी, मुल्तानी मिट्टी होती है, चंदन होता है, हैंडमेड सोप. एंड उसके अंदर एक्चुअल पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसा आप आपकी स्किन क्लीन भी करेगा और एक्सफोलिएट भी करेगा. लाइटली इट कैन बी यूज एज अ स्क्रब आल्सो. पर्सनली आई लव यूजिंग एन ओटमील सोप, क्योंकि ओटमील इज ऑल्सो गुड फॉर अदर स्किन प्रॉब्लम्स. अच्छा होता है सोराइसिस के लिए, ये ऐसे जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए भी ओटमील बहुत अच्छा होता है. सो यू कैन सर्च फॉर सच सोप, ओटमील सोप. ओके. तो जो स्क्रब होता है
especially there are few scrubs which you can use. If you are writing down, you can note it. It's a combination of multani mitti, chandan, rose water and basil. ये चार चीज का जो कॉम्बिनेशन है, that you can combine and use it as a scrub. Multani mitti, chandan, rose water and basil. That is one type of scrub that you can use. Second is ये किसके लिए है, ये वाली जिनके स्किन के ऊपर ज्यादा एक्ने होता है, दे आर एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है. और जिनका ड्राई स्किन होता है, दे कैन यूज अनदर टाइप ऑफ स्क्रब विच इज मेड ऑफ एग व्हाइट्स, लेमन, चंदन, कर्ड एंड विद अ पिंच ऑफ ट्यूमरिक एंड बेसन. इसका आप एक स्क्रब बना सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं उसको. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट कीप योर स्किन हाइड्रेटेड. वैसे भी पानी पीना इंपॉर्टेंट है, बट गर्मी में स्पेशली पानी और ज्यादा पीना जरूरी है. मेक श्योर दैट एटलीस्ट 3 to 4 liters of water you are having. और आपको अंदर बाहर से आपके स्किन को हाइड्रेट करना जरूरी है. ओके, यू मस्ट ड्रिंक मोर वाटर, हैव मोर सैलड्स. वैसे भी आप वेट लॉस प्रोग्राम पे हो, आपको सैलड्स के लिए कहा ही गया है, but this is the time you can take advantage of the summer. You can have more cucumbers, you can have salad leaves जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है. So fruits and vegetables जैसे watermelon हो गया, so these fruits and vegetables उनके अंदर water content ज्यादा होता है. When you eat, you are getting the fiber, you are getting the vitamins and nutrients, and also you are getting water. तो आपकी स्किन को आप अंदर से हाइड्रेट करोगे. रिमेंबर, ब्यूटी शुड कम फ्रॉम इनसाइड. आपके स्किन का जो ग्लो है वो नेचुरली अंदर से आना चाहिए, सिर्फ कुछ ऊपर लगाने से नहीं. ऑफकोर्स हमें ऊपर से प्रोटेक्शन करना है, बट अंदर से जितना अच्छा रहेगा उतना आपका स्किन अच्छा रहेगा. और इसमें आपका डाइजेशन अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर डाइजेशन का स्किन से डायरेक्ट कनेक्शन, इफ योर डाइजेशन इज नॉट गुड, यू कैन नॉट हैव अ ग्लोइंग स्किन, डू व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम आउटसाइड. So make sure that your digestion is good and hydrate, eat more salads, fruits. और वैसे भी गर्मी में थोड़ा डाइजेशन का इशू होता है, यू डोंट फील दैट मच हंग्री, तो हेवी फूड जैसे लॉट ऑफ मीट एंड चिकन थोड़ा आप उसको अवॉइड ही करिए. अवॉइड मत करिए, पर उसको थोड़ा रेगुलेट करिए. यू कैन कंबाइन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन सोर्सेज, जिससे आपको बहुत सारा विटामिन, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो प्रोटीन भी मिलेगा. ओके, सो ईट कूलिंग फूड्स जो आपके बॉडी का टेम्परेचर कूल करेगा. ट्राई टू ईट कूलिंग फूड्स. बेस्ट इज सीजनल, क्योंकि आप देखोगे सीजनल फ्रूट, वाटरमेलन, अभी ये जो लेमन मेलन्स आते हैं, ग्रीन मेलन, खरबूजा जो होता है, these are all seasonal. Why does it come in this season? Because it's natural. So have these natural fruits. वो आपके बॉडी को it will give the, remember ये नेचर का एक तरीका है आपके बॉडी को नरिश करने का. These fruits have those vitamins, minerals that your body requires during the season. So always have seasonal fruits. Then, as I said, exfoliate. This is a ground rule for basic skincare. Exfoliate. And don't forget your lips and neck. They also require to be exfoliated, not only your face. कई बार हम पूरा face ये लगाते हैं, face sunscreen, but we forget to do something for the lips, and that is exposed to the sun. तो अगर आप लिप बाम या कुछ लगा रहे हो, यू कैन चेक इट आउट ऑनलाइन कि लिप बाम में भी अभी SPF वाले लिप बाम्स आते हैं. यू कैन यूज अ लिप बाम विद एन SPF जो मॉइस्चराइज भी करेगा और सन से प्रोटेक्ट भी करेगा. सो SPF लिप बाम्स विद SPF, एटलीस्ट एन SPF ऑफ 15, कम से कम उतना तो होना चाहिए लिप्स के लिए, राइट. एंड देन सनस्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट एन SPF ऑफ 30 to 50 इज वाइट. SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर. 30 से 50 तक का देखिए. अगर आपके सनस्क्रीन के अंदर इनबिल्ट मॉइस्चराइजर है, नथिंग लाइक दैट. दैट्स व्हाट आई पर्सनली यूज, सनस्क्रीन विद अ मॉइस्चराइजर. तो वो दोनों काम कर देता है. नाउ डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप आप चूज कर सकते हो. यू वांट अ जेल फॉर्म, यू वांट अ मैट फॉर्म, जो आपके स्किन को सूट करता है वो हिसाब से. बट सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बाहर जाने से पहले एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाइए, so that the sunscreen is absorbed into your body and वो काम करेगा. Just बाहर, don't apply sunscreen just before stepping out of the house, then it will not give that much effect. Okay, avoid heavy makeup.
स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स, बिकॉज इट प्रिवेंट्स योर स्किन फ्रॉम ब्रीथिंग. आपकी स्किन को पूरा, बिकॉज योर स्किन ऑल्सो ब्रीथ, बराबर, योर स्किन ब्रीथ. तो अवॉइड हैवी मेकअप अनलेस वेयर रिक्वायर्ड, क्योंकि समर के अंदर जैसा आपका, आप बाहर जाओगे, योर स्किन विल, आपका स्किन जो है ना, द पेस्पिरेशन इज द वे ऑफ योर स्किन टू रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर. क्योंकि बाहर का अगर गर्मी है, आप एस्पायर करोगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कूल होता है. बट इफ यू पुट मेकअप, आपके पोर्स आपने ब्लॉक कर दिए, योर स्किन कैन नॉट रिलीज दैट पेस्पिरेशन एंड इट विल, लॉन्ग रन में इट विल हार्म. सो ऑलवेज यूज ब्रीदेबल मेकअप, जितना होता है उतना मिनिमम करिए. वाटर बेस्ड मेकअप यूज करने की कोशिश करिए, which will help your skin to breathe. Same time, wear breathable clothes. Summer में don't try to wear very tight clothes जो आपको suffocate करेगा. It will suffocate your skin also. Cotton is the best. Light color clothes, loose clothing, जितना होता है उतना पहनने का कोशिश करें. That will help your skin to be more aerated. ऐसा पूरा आपने टाइट पहन लिया, स्किन को ब्रीथ करने के लिए, हवा जाने के लिए जगह नहीं है, तो it will damage your skin. Then moisturize well, as I said, especially after a bath, make sure that you're moisturized. And अगर आपका moisturizer has vitamins and minerals, that's much better, especially vitamin A and vitamin C and SPF. So you can choose a moisturizer as per your skin type. Then I talked about lip balm with an SPF, and yeah, summers के अंदर, especially for ladies, we love to wear, not we, you ladies love to wear open sandals. You don't like to wear shoes, right or wrong? अब तो right, गर्मी होती है, फीट पे भी पसीना होता है ना, so you like to wear a little bit open sandals. So don't forget to apply sunscreen on your feet also. कई बार आप सैंडल्स पहनते हो, फिर वो सैंडल का मार्क हो जाता है उसके ऊपर. तो आपने फेस के लिए सब कुछ किया, बट व्हाट अबाउट योर फीट? तो वेयर ब्रीदेबल सैंडल्स, exfoliate your feet also, make sure you're scrubbing it, क्योंकि गर्मी में बहुत बार पैर पे भी पसीना होता है, and that can be a source of fungal infection. So make sure you're washing your feet properly. वहां पे भी आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, and you're using a sunscreen on your feet also, right? So that is very important. Then important also is to stay away from sugary foods. गर्मी में the most easiest way is to reach out for, I'm sure none of you on this call are doing it, but आपके घर में अगर कोई रहेगा, easiest way is to reach out for कोका कोला या ऐसा कोई सोडा पी लिया. गर्मी हो रही है, थोड़ा सोडा पी लेते, ठंडा कुछ पी लेते. बट बिलीव मी, शुगर आपके स्किन का दुश्मन है. तो जितना आप शुगर ज्यादा खाओगे, उतना आपका स्किन में से जो एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स है वो निकल जाएगा. So better is to replenish with natural. You can have buttermilk, you can have hydrate. Hydrate is the best, क्योंकि अभी के टाइम में स्पेशली हाइड्रेट जो है हर्बलाइफ का, दैट इज पैक्ड विथ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स जो आपके बॉडी में नेचुरली लूज होता है समर में. सो वन हाइड्रेट इन अ डे विल मेक श्योर कि आप पूरा जितना भी आप लूज कर रहे हो थ्रू पेस्पिरेशन, स्वेट एंड थ्रू द स्किन, वो पूरा आप वापस डाल दो. तो आपका स्किन का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल है, वो मेंटेन होगा और आपका पीएच मेंटेन होगा. सो यू कैन टॉक टू योर कोच एंड आस्क हाउ यू कैन ऐड ऑन हाइड्रेट, स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स, क्योंकि वर्कआउट भी करते हो तो पसीना होता है. यू नीड टू हैव एन हाइड्रेट इन अ डे. ओके, सो एक्सेस शुगर से आपको दूर रहना है, इट विल डैमेज योर स्किन. एंड नाइट रूटीन में स्पेशली आपको सोने से पहले क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना जरूरी. मेक श्योर दैट यू आर क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग बिफोर यू स्लीप. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. गो टू स्लीप because at that time your body is repairing, your skin is also repairing. So make sure your skin is clean before you sleep in the night. उसे वो रूटीन करके, क्लीन करके, टोनिंग, बिकॉज टोनिंग जो होता है ना, वो आपके जो ओपन पोर्स होता है ना, उसको क्लोज करने के लिए हेल्प करता है. ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द टिप्स which you can use for the summer. Then हमने अभी सब बाहर की बात, पर अंदर भी इंपॉर्टेंट है. You need certain vitamins and minerals जो स्पेशली ड्यूरिंग द समर जो आपके स्किन को हेल्दी रखेगा.
जैसे विटामिन सी जो एक्ने, डार्क स्पॉट और जो आपके फाइन लाइंस ऑफ रिंकल, बिकॉज व्हेन यू आउट इन द सन यू आर स्क्विंटिंग, तो जब आप स्क्विंट करते हो तो यहाँ पे फाइन लाइंस आती है, तो उसे वो कम करने के लिए हेल्प करता है विटामिन सी, क्योंकि वो कोलेजन प्रोडक्शन इंप्रूव करता है। अब आपको विटामिन सी कहाँ से मिलने वाला है? यू कैन गेट इट फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स, पपाया, ब्रोकोली, ऐसे चीजों से आपको विटामिन सी मिलेगा। अनदर इंपॉर्टेंट इज विटामिन ए, जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो उसमें जो रेटिनॉइड्स होते हैं वो आपके एक्ने के सिम्टम्स को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है, विटामिन ए। तो मेक श्योर यू हैविंग विटामिन ए इन योर डाइट, जो आपको एग से, ऑरेंज एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलने वाला है। देन विटामिन ई, अगेन अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सारे क्रीम्स के अंदर विटामिन ई होता है, बिकॉज वो जो सन से जो डैमेज होता है आपके स्किन को, उसे रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है बाय रिड्यूसिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज फ्रॉम द सन। तो विटामिन ई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नट्स एंड सीड्स से नॉर्मली विटामिन ई मिलता है। देन विटामिन डी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग हेल्दी सेल्स, हेल्दी स्किन सेल, जो आपको नेचुरली सनलाइट से मिलता है। अनदर इंपॉर्टेंट टिप, अवॉइड द सनलाइट इन ड्यूरिंग द समर फ्रॉम मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 4, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम पे 11 से 4 यूवी रेज सबसे ज्यादा हार्श होते हैं एंड इट कैन डैमेज योर स्किन। सो ट्राई टू स्टे इंडोर्स, स्पेशली ड्यूरिंग मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 4। अगर आपको सनलाइट लेना भी है तो आपका सनलाइट होना चाहिए सुबह 6 बजे का, 10 बजे का नहीं। That is helpful, not the 10 o'clock. That is one thing. So vitamin D is important. You can get it from only non-veg sources like eggs and fish and soya. Then vitamin K is important, जो एक मेजर रोल प्ले करता है आपके बहुत सारे स्किन कंडीशंस के अंदर। So vitamin K again is you get from eggs and broccoli and few other sources. Cauliflower is also one of the source, but cauliflower को ऐसा तड़का मार के सब्जी बना के नहीं, you have to have it raw, steam, तब आपको उसका विटामिन K मिलता है। Then B3, डर्मेटोलॉजिस्ट इंडस्ट्री में B3 इज नोन एज मैजिक इंग्रेडिएंट, बिकॉज ये आपके बॉडी में नेचुरली स्टोर नहीं होता है, यू हैव टू हैव इट फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। इट हेल्प्स योर स्किन रिस्टोर योर मॉइस्चर कंटेंट, फिर इंप्रूव आपके स्किन के टेक्सचर इंप्रूव करता है, उसका स्मूथनेस इंप्रूव करता है, एंड इट हेल्प्स यू टू गेट अ ग्लोइंग स्किन। सो विटामिन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अगेन अवेलेबल फ्रॉम मीट, नट्स एंड सीड्स। एंड विटामिन B5, जो आपके स्किन को हेल्दी और फर्म लुक देने के लिए काम करता है। ओके, इससे मॉइस्चर रिटेनिंग प्रॉपर्टी होता है विटामिन B5 का, जो आपको चिकन एंड एवोकाडो से मिल सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द विटामिन्स एंड सम ऑफ द सोर्सेज। बट बेस्ट पार्ट, जिन लोगों को ऐसा अभी लग रहा है कि इतना सारा सब खाना पड़ेगा अलग अलग डेली बेसिस पे, आई एम श्योर कि कोई नहीं खा रहा है एवरीडे बेसिस के ऊपर एवोकाडोज, ब्रोकोली एंड ऑरेंज एंड येलो फ्रूट्स, एंड एवरीडे यू आर नॉट हैविंग चिकन। I'm sure nobody is having it on a daily basis. So the best part is to supplement, जो आप ऑलरेडी आप शेक और मल्टीविटामिन में से ले रहे हो। बिकॉज अगर आप आपका शेक का आपका कंटेनर देखोगे तो इट इज नथिंग बट vitamins and minerals that your body requires. And the others which I talked about, vitamin C and vitamin D, B3, these are there in your multivitamin supplements. Especially niacin, जो नियासिन होता है, नियासिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। B3 नियासिन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके स्किन के हेल्थ के लिए। सो इट इज देयर इन योर मल्टीविटामिन, जो ऑलरेडी आप दिन में 3 बार ले रहे हो, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर कंटिन्यूइंग ऑन योर सप्लीमेंट्स, आप डेली बेसिस के ऊपर ले रहे हो, यू आर हैविंग इनफ वाटर, एंड एज वी आर ऑलरेडी सेड इन द स्किन चैलेंज, स्किन बूस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्किन बूस्टर जो है वो आपके बॉडी का जो नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन है वो इंप्रूव करता है, जिससे यू गेट अ टाइटर एंड फर्मर स्किन। और उसके वजह से जैसे जितना आप अंदर से उसको हेल्दी कोलेजन है, कोलेजन तो प्रोटीन, स्किन का जो प्रोटीन है वो लोगे, जो आपका स्किन बूस्टर में अवेलेबल है, जितना वो आप ज्यादा लोगे उतना आपका स्किन हेल्दी, फर्म एंड इलास्टिक रहने वाला है। बिकॉज एज यू एज your skin tends to lose elasticity, और जितना वो elasticity lose होगा then your skin sag, and especially during weight loss, क्योंकि जब आपका वेट बढ़ता है तो आपकी स्किन एक्सपांड होती है, and then when you lose weight your skin sags.
So you need to have elastin, you need to have collagen, you need to have all these vitamins and minerals, and of course you need to take care of other routine skin care का, जो मिल के आपके स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ग्लोइंग रखने के लिए, एंड एवर इन द एंटी एजिंग प्रोसेस रखने के लिए हेल्प करेगा. Okay, so I hope everybody has taken some notes. So that's all from my side for today, and thank you so much.